नारद जी कहते हैं कि द्रौपदी सपरत्राता ये न कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरिया सकृष्णो क्वापिनो गतः। जिसने द्रौपदी के शील की रक्षा की, जिसने गोपियों को सनाथ किया, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं भी गए नहीं है। वो अदृश्य रूप से सदैव रहते हैं यहाँ पर। इसलिए तुम वृथा खेद मत करो, तुम भगवान के चरणों का आश्रय लो। भगवान की कथा, जब भगवान अवतार लेते हैं सज्जनों माताओं, राम जी ने 11,000 वर्ष तक इस धरती पर शासन किया। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष रहे इस धरती पर। तो क्या भगवान जितने काल तक रहते हैं उतने ही काल तक भगवान कल्याण करते हैं? नहीं। कि सबरी गेद सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ और नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। भगवान ने शबरी को तारा, जटायु को तारा, सुग्रीव विभीषण को तारा, उनको गति दी। लेकिन भगवान का नाम पहले भी तारता था और आज भी भगवान का नाम तारता है। इसीलिए भगवान के अवतार की प्रतीक्षा मत करिए, भगवान की कथा और उनके नाम का आश्रय ले लो। वो भी उतना ही कल्याण करने वाला है जितना स्वयं भगवान कल्याण करने वाले हैं। तो सज्जनों माताओं, भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और नारद जी कहते हैं सनकादिकों से, मैंने भक्ति के निवेदन को सुन करके उन दोनों पुरुषों के कानों में वेद मंत्र का उच्चारण किया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। बारंबार मैंने गीता का पाठ किया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, वेद मंत्रों का कानों में उच्चारण किया। उससे कुछ क्षण के लिए वो दोनों चैतन्य तो हुए, उनकी मूर्छा दूर हुई, लेकिन फिर वे दोनों फिर से मूर्छित हो गए। अब मुझे चिंता हुई कि जब वेद मंत्रों से, गीता पाठ से, विष्णु सहस्रनाम से भी ये चैतन्य नहीं हो सके, तब इनकी मूर्छा को दूर करने का उपाय क्या है? उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि इनके लिए कोई सत्कर्म करिए, कोई सत्कर्म करिए। अब विचारणीय बात है कि क्या सत्कर्म करें। और आकाशवाणी ने यह भी कह दिया कि ये सत्कर्म के विषय में कोई महापुरुष तुमको बताएंगे। नारद जी कहते हैं, हे महात्मन, मैं यही प्रश्न का उत्तर लेकर के आज बद्रिकाश्रम में आपके समक्ष आया हूँ। आप कृपा करके बताइए कि सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? क्या है सबसे बड़ा सत्कर्म? सनकादिक कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृता बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता शुकादिभि। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता शुकादिभि। आप जानते हैं सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? क्या धर्मशाला बनवाना, कुआं तालाब हैंडपंप लगवा देना, बाग बगीचा बनाना, अस्पताल विद्यालय बना देना, ये सत्कर्म है? हाँ, ये है सत्कर्म। लेकिन सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ कराना। आप किसी व्यक्ति को भूखे को भोजन देते हैं, उससे आप लंगर लगवा दीजिए, 10,000 लोग भोजन पालें। लेकिन जिन 10,000 लोगों को अभी आपने सुबह 12 बजे पवाया है ना, शाम होते होते फिर उनको भूख लगेगी। अब वो फिर शाम को कहीं और लंगर ढूंढने जाएंगे। कोई व्यक्ति अपने कर्म को भोग रहा है, उसको आपने मुफ्त में इलाज करा दिया, उससे उसका कर्म बंधन नहीं कटेगा। अपने कर्म को भोगने के लिए उसको फिर और कुछ करना पड़ेगा। गोपियों ने गोपी गीत में भी इस बात को कहा है, इस श्लोक को कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। गोपियाँ कहती है गोपी गीत में, आपका जो कथामृत है तप्त जीवनम, ये जन्म जन्मांतर से जो जीव संतप्त हो करके भ्रमण कर रहा है, अनेक योनि में भ्रमण कर रहा है, उसके ताप को शांत करने वाली आपकी कथा है। कलमशापहम, जीव के कलमश कषाय को साफ करने वाली है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से ही मंगल करने वाली है। और इतना ही नहीं, श्रीमदाततम, भगवान की कथा धन भी देने वाली है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। गोपियां कह रही हैं कि संसार में सबसे बड़े दानी वही हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं। इसीलिए सज्जनों माताओं, कोई कॉन्सर्ट होता है, किसी आप कलाकार को बुलाते हैं तो उसमें टिकटें रखी जाती हैं होटल में या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में या फिर किसी स्टेडियम में उनका शो कराया जाता है, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे वो और कोई हो, चाहे और कोई पॉप स्टार हो या हमारे मुंबई का कोई कलाकार हो। लेकिन कहीं भी ये सुनने में नहीं आता कि भगवान की कथा में किसी ने कोई टिकट रखी हो। यह अभी तक तो कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ कि भागवत की कथा में किसी अंतर्राष्ट्रीय वक्ता को बुलाया गया है और श्रोताओं के लिए टिकट रखी गई है। ऐसी कहीं व्यवस्था आज तक नहीं हुई। कथा में तो बड़े आग्रह से घर घर जा कर के पत्रिका दिया जाता है, रिमाइंडर भेजा जाता है, फिर उसके बाद में उनको फ़ोन करके, अरे आप आए नहीं, आज 2 दिन हो गया कथा शुरू है, बुलाया जाता है। आदर से यजमान खुद उठ करके अपनी कुर्सी, अपना आसन दे देता है, आप बैठिए यहाँ पर, और सारे निवेदन किए जाते हैं। और सब कुछ निःशुल्क होता है। क्यों होता है, क्यों करता है यजमान ऐसा? यजमान इसलिए करता है क्योंकि यजमान ये कथा का दान कर रहा है। यजमान ये कथा का श्रोताओं को दान कर रहा है। आइए श्रोताओं, भुवि भक्ति भावः, हे वैष्णवों, हे भगवान के प्रिय श्रोताओं, आओ इस कथा को पान करो। क्योंकि आप जब इस कथा को श्रवण करेंगे भक्ति से, आपका तो कल्याण होगा ही होगा और मेरे द्वारा सबसे बड़ा ये सत्कर्म हो जाएगा। इसलिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृता बुधैहि, सबसे बड़ा सत्कर्म भगवान की कथा बताई